सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हम सबको अब तक सुरक्षित रखा, और मैं आशा करती हूँ प्रभु में आप लोग सब आनंदित और सुरक्षित हैं। एक बार फिर से खुदा ने आप लोगों के बीच में आने के लिए मदद और सहायता की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उस सर्वशक्तिमान खुदा का धन्यवाद करती हूँ जो सचमुच हमें जीवितों की दुनिया में जीवित रखता है। हम धन्यवाद करते हैं। हम देखते हैं पिछले समय को, जब हम देखते हैं कोरोना काल में बहुत से लोग इस संसार को छोड़कर चले गए। प्रतिदिन भी हम देखते हैं कि कई लोग एक्सीडेंट से या कोई बीमारियों से कई लोग इस संसार से चले जाते हैं। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें जीवितों की दुनिया में जीवित रखा है। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। हम नौकरियों में आते जाते हैं, परंतु परमेश्वर हमें प्रतिदिन अपने हाथों में लेकर चलाता है, हमें हर एक विपत्तियों से, दुखों से बचा के रखता है। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। आइए हम सरों को झुकाते हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम मर मिट नहीं गए खुदा, तेरी अपार दया और करुणा हम सब पर हुई है खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जीवितों की दुनिया में जीवित रखा खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का दिन दिखाया पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, एक बार फिर से खुदा आपने हम सबको जुड़ने में मदद और सहायता की। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, जो जो वचन खुदा तेरी बेटी के जरिए परमेश्वर लोगों तक पहुंचता है खुदा, उस वचन परमेश्वर तेरे उस लोगों के जीवन में जो जो सुनते हैं खुदा, उनके जीवन में जड़ पकड़ने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरा वचन जीवित वचन है। जो भी लोग सुनते हैं खुदा, उनके जीवन में कार्य करने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जब हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं, सचमुच परमेश्वर का वचन सामर्थी वचन है। हमें एक सामर्थ, बल, शक्ति, सामर्थ से खड़ा करता है। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। जब हम उत्पत्ति 6 अध्याय में देखते हैं नूह के बारे में, आज हम नूह के बारे में परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। सचमुच उसमें एक बात नूह के बारे में लिखी है, एक उस बात को अय्यूब के बारे में और नूह के बारे में, दूसरी बार अय्यूब के बारे में लिखा है। वो धर्मी मनुष्य और अपने समय के लोगों में खरा था। ये 2 मनुष्य के बारे में परमेश्वर कहता है कि ये दोनों मनुष्य धर्मी थे और खरे थे। जब हम नूह के जीवन को देखते हैं, जिस परिस्थिति में नूह रहता था, उस परिस्थिति में कोई बारिश नहीं हुआ करती थी, कुछ भी नहीं। कई सालों तक कोई बारिश ही नहीं होती थी पहले। परंतु जब परमेश्वर ने पृथ्वी की ओर देखा, जब हम इसका 12वां अध्याय पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है। जब परमेश्वर ने धरती के ऊपर, अपनी पृथ्वी के ऊपर अपनी आंखों को से देखा, तो उन्होंने देखा कि सारी जो पृथ्वी है वो बिगड़ गई है। सब लोग अपने ही चाल चलन में चल रहे हैं। किसी के अंदर भी परमेश्वर का कोई भय नहीं है, कोई भी धर्मी और खरा नहीं है, केवल नूह के अलावा। परमेश्वर की दृष्टि सदा पृथ्वी पर लगी रहती है। अय्यूब के बारे में भी परमेश्वर का कहना है कि वो धर्मी और खरा मनु था। और हम देखते हैं कि अय्यूब की कितनी परीक्षाएं होने पर भी वो परमेश्वर में दृढ़ रहा। इतनी परीक्षाएं शैतान ने उसके ली, लेकिन परमेश्वर ने केवल एक बात अय्यूब के बारे में कही, तो उसके शरीर को तो घात कर सकता है, परंतु उसके प्राणों को मत छेड़ना, क्योंकि प्राणों का रक्षक केवल हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही है। उसने हम जब उत्पत्ति में पढ़ते हैं, उसने हमारे अंदर जो सांसों को फूका है वो अपने द्वारा फूका है। ये सांसें परमेश्वर की दी हुई चल रही हैं। इस पर केवल परमेश्वर का अधिकार है, किसी शैतान का नहीं है। इसलिए उसने कहा था कि तू उसके शरीर को तो घात कर सकता है, क्योंकि शरीर संसार का है।
और बार बार वचन कहता है जो शरीर पर मन लगाता है वो मृत्यु पाता है, लेकिन जो आत्मा पर ध्यान लगाता है वो जिलाता है, उस अनंत जीवन के जीवित रहता है। सचमुच खुदा का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जब नूह के समय में परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी बिगड़ गई है, सब अपने ही अपने चलन पर चल रहे हैं, व्यभिचार, लोग एक दूसरे के साथ व्यभिचार कर रहे हैं, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। सब प्राणियों के अंत करने का, क्योंकि केवल नूह के अलावा कोई धर्मी ना रहा। एक भी जन उस जगह पर धर्मी ना था, केवल नूह के परिवार के अलावा, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसीलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। परमेश्वर का निर्णय। कितना उस समय व्यभिचार बढ़ गया था, क्योंकि परमेश्वर, हम माता पिता हैं, क्या हम अपने बच्चों को नाश करने का कभी सोचेंगे? ये सोचे कि यदि परमेश्वर के मन में ये बात आई तो कितना ज़्यादा गलत और कितना ज़्यादा वो समय गलत समय आ गया था, जो परमेश्वर ने ये निर्णय किया कि मैं पृथ्वी समेत इन सब को नष्ट कर दूंगा। तब उसने नूह से बात की कि मैं 40 दिन तक बारिश करूंगा। एक जहाज को बना। जब हम नूह को देखते हैं तो उस समय कोई बारिश की संभावना भी नहीं थी और कभी बारिश आया भी नहीं करती थी, लेकिन नूह ने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान था और खराई पर चलने वाला इंसान था। उसने उस परमेश्वर की बात पर विश्वास करके लोगों में बताना शुरू कर दिया कि बारिश आने वाली है, अपने आप को अभी भी रिपेंट में आ जाओ, अभी भी अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण कर दो, एक मन फिराव की आत्मा लेके आओ, अपने व्यभिचार को छोड़कर, अपने सारे गलत कामों को छोड़कर परमेश्वर के समीप आ जाओ। आज भी हम देखते हैं कि जब हम लोगों को बताते हैं कि यीशु मसीह का दोबारा आगमन आने वाला है, तो जिस प्रकार नूह को लोगों ने पागल समझा, उसने कहा ये पागल है, इसी प्रकार आज लोग हमें भी पागल समझते हैं। वो सोचते हैं पता नहीं किस जगह की बातें करते हैं, ये उनकी समझ में नहीं आती। क्योंकि मैं कई बार बता चुकी हूँ कि इस संसार का, इस पृथ्वी का हाकिम शैतान है। उसने हम सब की आंखों को अंधा कर दिया, उसने उन सब की आंखों को अंधा कर दिया। उन लोगों की बुद्धि में ये बात नहीं बैठी कि जल प्रलय होने वाला है। परमेश्वर ने उस लोगों को मौका दिया। आज भी परमेश्वर लोगों को मौका दे रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर का आगमन बहुत जल्द है। और उसने कहा है जाति जाति में जाकर सुसमाचार सुनाओ, ताकि कोई भी ऐसा एक भी व्यक्ति ना रहे जो ये कह सके कि मैंने यीशु के बारे में नहीं सुना। ये अनुग्रह का समय चल रहा है, क्योंकि जो विश्वास करेगा उद्धार पाएगा। बिना विश्वास के नहीं, विश्वास करेगा। हमारा काम है परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना, ताकि जब परमेश्वर का न्याय सिंहासन लगे तो एक भी व्यक्ति ये ना कहने पाए कि मैंने परमेश्वर के नाम को नहीं जाना। इसीलिए परमेश्वर का आगमन अभी लेट हो रहा है, क्योंकि जब तक एक एक गांव, एक एक शहर, एक एक कस्बे का बच्चा परमेश्वर के बारे में ना जान ले, तब तक परमेश्वर का आगमन नहीं होगा। एक भी व्यक्ति सिंगल ये ना बोल सके कि मैंने यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना कि वो उद्धार करता है और दोबारा बादलों पर आने वाला है, उस न्याय सिंहासन पर आने वाला है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें यह काम, उस समय जो नूह को काम दिया था, आज परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है कि जाति जाति को जाकर तू सुसमाचार सुना कि यीशु ही उद्धार करता है और वो शीघ्र आने वाला है और वो तुमसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर पहले भी नहीं चाहता था, आज भी नहीं चाहता कि मानव जाति नाश में जाए, क्योंकि परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि है। यदि हम बुरे होकर अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो हमारा परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है।
क्या वो हमें नाश करना चाहता है? नहीं। परमेश्वर ने हर समय में जब भी पृथ्वी में जब भी कुछ ऐसी विपत्ति डाली, तब परमेश्वर ने लोगों को मन फिराने के लिए एक समय दिया है। हम देखते हैं योना नबी जब निन्वे में देश में जाकर परमेश्वर ने निन्वे के लोगों को समय दिया कि 40 दिन तक तू प्रचार कर, तू परमेश्वर का आने का और परमेश्वर की जो विपत्ति है उसका सुसमाचार लोगों को सुना। यदि वो लोग मन फिराएं तो मैं उस देश को नाश नहीं करूंगा। और हम देखते हैं कि लोगों ने मन फिराया, लोगों ने रिपेंड किया, अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण किया और परमेश्वर ने उसे नाश नहीं किया। इसीलिए परमेश्वर पहले भी समय देता था और आज भी परमेश्वर एक एक जने को समय देता है कि फिर से लौट आ, उड़ाऊ पुत्र की तरह, जो परमेश्वर के प्रेम से भाग गया था, लेकिन जब उसकी सेंस जागी, जब उसे बुद्धि आई, तो वो फिर से परमेश्वर के पास आ गया और उसके पिता ने उसे गले से लगाया। इसी प्रकार जब हम परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर के कामों से भाग जाते हैं, तब परमेश्वर हमें एक मौका देता है, किसी ना किसी को उसके पास भेजता है या उसकी सेंस को जगाता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे जो मुझसे दूर हो गए वो मेरे पास फिर से लौट आए। परमेश्वर नहीं चाहता मानव जाति उस नरक की आग में जले। परमेश्वर ने सब जाति जाति के लोगों को परमेश्वर ने अपना बनाया है। परमेश्वर सबके लिए आया है, आपके और मेरे लिए नहीं। परमेश्वर किसी खास लोगों के लिए नहीं, परमेश्वर सबके लिए आया, क्योंकि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। उसने किसी खास लोगों के लिए नहीं कहा कि मेरा सुसमाचार सुनाओ, उसने कहा जाति जाति के लोगों के बीच में मेरा सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करे उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो परमेश्वर का उद्धार को देखने पाए, उस न्याय के आगे खड़ा ना होने पाए, और उसका जो नाम है वो जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। सचमुच परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु उस अनंत जीवन की ओर पाए। जय परमेश्वर आज आपको और मुझे एक समय देता है। जो लोग मेरे परमेश्वर के मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं, उन सब लोगों से आज परमेश्वर बात कर रहा है कि यदि आप लोग में से कोई भी परमेश्वर की संगति से दूर हो गया तो अभी भी एक समय है, अभी भी लौट के आने का समय है, क्योंकि पिता आपको गले से लगाने के लिए तैयार खड़ा है कि कब मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास आए और मैं उसे गले से लगाऊं, उसे प्रेम करूं। सचमुच हमारा परमेश्वर बहुत प्रेमी है, परमेश्वर है। इसीलिए उस समय को हम व्यर्थ ना करें, क्योंकि उद्धार केवल यीशु के नाम में है, किसी वस्तु में नहीं है, किसी पत्थर में नहीं है, किसी वनस्पति में नहीं है, किसी सृष्टि की चीजों में नहीं है। केवल सृष्टिकर्ता परमेश्वर के नाम में है, जिसने इस सृष्टि को रचा अपने वचनों के द्वारा। उस परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में उद्धार है, और किसी के नाम में उद्धार नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़कर सृष्टि की पूजा करना शुरू कर देते हैं, जो हमें नाश की ओर लेके जाती है। आज परमेश्वर की वाणी आप लोगों से बात करती है, परमेश्वर की आत्मा आप लोगों से बात कर रही है कि अभी भी लौट आओ, सृष्टि की पूजा को छोड़कर उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के आगे सामने आ जाओ। मरे हुओं पर भरोसा मत करो। जो मर गया वो आपको उद्धार नहीं दे सकता, वो आपको जीवन नहीं दे सकता, परंतु यीशु मसीह जिसने वो मुर्दों में से जी उठा, जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो उठा, उस पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा जो हमें भी जीवित करती है, उस परमेश्वर को जानो, उस परमेश्वर के पास आओ जो जीवित है, जिसने मृत्यु पर जय पाई है। ना कि मरे हुए लोगों के पास जाओ, क्योंकि जैसे लोगों के पास हम जाएंगे हम भी मरे हुए जैसे हो जाएंगे। हम मरे हुए को छोड़कर, परंतु हम जीवितों की दुनिया में जीवित रहने वाले लोग हैं। हम धन्य लोग हैं जो परमेश्वर के कहलाते हैं। हम धन्य हैं जो उसके भवन में रोपे गए हैं, उसके भवन में हम लोग बनाए गए हैं और स्तंभों की तरह खड़े करे गए हैं। सचमुच मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ अपने जीवन के लिए। इतने साल मैंने अपने जीवन को अंधकार में झोंका,
परंतु परमेश्वर की दया की दृष्टि मुझ पर पड़ी, जो मुझे उस दलदल से निकाल के लाया। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जब तक मेरी आखिरी सांस है तब तक मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी। कोई भी शक्ति मुझे मेरे परमेश्वर के प्रेम से दूर नहीं कर सकती। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। और आज आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ, फिर से लौट आओ, फिर से उस परमेश्वर के पास आ जाओ, क्योंकि समय बहुत कम है। 4 पहर है, 3 पहर निकल चुके, 4था पहर में हम लोग खड़े हैं। अपने आप को देखो और जांचो कि इसके बाद कोई पहर नहीं है, ये आखिरी पहर है, इसके बाद फिर न्याय है। इसीलिए अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख लेके आओ और अपने मन को फिराओ। परमेश्वर से क्षमा मांगो कि पिता, मैंने अब तक जितने भी अपराध किए उसके लिए मुझे क्षमा कर। परमेश्वर क्षमा करने वाला खुदा है, वो फिर से तुम्हें गले से लगाएगा, फिर से तुम्हें बनाएगा। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें परमेश्वर का। मैं विश्वास करती हूँ ये वचन आप लोगों के जीवन में बहुतायत से एक आशीष का कारण बने। जो लोग मसीह में आकर पीछे हट गए हैं और जिन्होंने परमेश्वर का नाम सुना है और उसे अंगीकार नहीं किया, उन सब लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, फिर से लौट आओ उस नाश की ओर नहीं, परंतु उस अनंत जीवन की ओर मैं तुम्हें लेके चलूंगा। सचमुच मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम सरों को झुकाते हैं। सर्वशक्तिमान खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरे भलाइयों के लिए, तेरे उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं। यस पिता परमेश्वर, आज जो भी लोग परमेश्वर इस वचन को सुनते हैं खुदा, यीशु के नाम से परमेश्वर, उनका हृदय परिवर्तन होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। फिर से तेरे प्रेम में लौट के आने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। जो दूर हो गए थे फिर से तेरे करीब आने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। सचमुच खुदा, तू मानव जाति से बहुत प्रेम करता है। तो किसी को नहीं चाहता कि एक भी मानव जाति में से कोई भी नाश किया जाए। यस पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा मर्जी नहीं कोई नाश में जाए खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ, आज का वचन बतेरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो खुदा। जो पिता परमेश्वर विज़न तूने अपनी बेटी को दिखाया खुदा, उस विज़न को पूरा करने के लिए खुदा अपनी बेटी को लेकर इस्तेमाल कर परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आगे के समय को, अपने जीवन को, सब लोगों को खुदा, जो भी इस वचन को सुनते हैं, सभी लोगों को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। सब पर तेरी दया अनुग्रह होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ, यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। बादलों पर जल्दी आने वाले खुदा तेरी जय। सबको गॉड ब्लेस यू। आप आशीषित रहिए।